हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इन्फोसिस और विप्रो के बारे में। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर इसमें यहाँ पर एग्जिट लेना है क्या, अभी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं क्या। तो आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा इन कंपनी में क्या खासियत है और इसके जो Q3 के जो रिजल्ट आने वाले हैं उसमें क्या बढ़िया बात हो सकती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा, उस पर आप गौर करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है। अब इस बात पर आपको यहाँ पर भरोसा होना चाहिए कि कंपनी के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखकर आपको फोकस करना पड़ेगा, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे इन्फोसिस और यहाँ पर विप्रो के बारे में आपने न्यूज़ में ज़रूर पढ़ा होगा कि इन कंपनियों को लॉकडाउन के टाइम पीरियड में, जिस तरीके से आप जानते हैं कि कोविड-19 के बाद में से कुछ 1-2 महीने के बाद में से इन्हें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए न्यूज़ आए थे। ऐसे 2 से 4 न्यूज़ आए थे, इसके बारे में आप ज़रूर जानते होंगे मुझे लगता है। और अभी भी फ़िलहाल कुछ न्यूज़ आए थे कि जो यहाँ पर इन्फोसिस कंपनी को यहाँ पर डील मिल चुकी है। ये सभी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्यों, जो यहाँ पर उन्होंने कमाई की है और जो कॉन्ट्रैक्ट उनको मिले हैं उसके बारे में आप थोड़ा समझ लेना। उसके बारे में हम यहाँ पर पहले बात करेंगे और बाद में कंपनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो न्यूज़ है उसके बारे में पहले बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे इन्फोसिस और विप्रो क्लोज ब्लॉकबस्टर डील एमिड पेंडेमिक। जो पेंडेमिक आया था कोविड-19 का, तब यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छे यहाँ पर डील किसे मिल चुकी थी, इन्फोसिस और विप्रो को। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, लगभग बात करें 3.2 बिलियन जो यहाँ पर डॉलर की डील किसे हुई थी, तो यहाँ पर इन्फोसिस को, और यहाँ पर आप ये देख भी सकते हैं, आपके यहाँ पर नज़र भी आएगा। और साथ साथ 1 बिलियन डॉलर की जो डील है विप्रो को मिल चुकी थी। यहाँ पर ये भी देखने को आपको ज़रूर मिलेगा। ये चीज़ें इसलिए है, जो उनको यहाँ पर डील मिली थी दोस्तों, उसकी जो जो इंस्टॉलमेंट होती है वो स्टेप बाय स्टेप मिलते रहेंगे। उसका असर आपको इन स्टॉक में ज़रूर दिखेगा और इसका असर आपको कहूँगा जो उनके जो Q3 के रिजल्ट रहेंगे उसमें नज़र आएगा। जिस तरीके से इन कंपनी के Q1 के Q2 के रिजल्ट अच्छे आए, उससे भी बेहतरीन मैं आपको कहूँगा कि Q3 के इनके रिजल्ट आ सकते हैं। इसलिए क्योंकि जो डील की जो अमाउंट रहेगी उनको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पेड की जाएगी, और ये जो पेड की जाएगी उसका आप देख सकते हैं इतना बढ़िया तरीके से जो अमाउंट है उनका, मैं आपको कहूँगा 10%, 5%, 1% भी वेटेज इनके प्रॉफिट में जो ऐड हो चुका ना, तो आपको कहूँगा बहुत शानदार इनके रिजल्ट आ जाएंगे। ये हो गई जो खास बात थी वो मैंने आपको बता दी। क्या होता है, थोड़ा आप यहाँ पर दिमाग लगाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि कंपनियों में क्या अच्छा होने वाला है और कंपनी इंप्रूव क्यों करने वाली है। आईटी सेक्टर ऐसा कभी भी नहीं रहा दोस्तों कि उनका बिजनेस चलाने बोलकर, सीजनेबल बिजनेस नहीं है। डायरेक्टली आपको कहूँगा एनी टाइम और एनी वेयर चलने वाला बिजनेस है। यहाँ पर आईटी सेक्टर की जो डिमांड रहेगी दोस्तों, मैं आपको कहूँगा इंडियन कंपनीज बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है, और दूसरे यहाँ पर जो कंपनीज आईटी सेक्टर की उनको टक्कर देने की कैपेसिटी इंडिया के यहाँ पर आईटी सेक्टर कंपनी में है। मैं आपको कहता हूँ कि देखिए, आपके पास ज़्यादा पैसे हो तो आप यहाँ पर टीसीएस खरीदना आईटी सेक्टर में, उससे भी कम हो दोस्तों तो एचसीएल टेक्नोलॉजी या आप यहाँ पर इन्फोसिस के साथ जा सकते हैं। उससे भी कम हो दोस्तों आपके पास पैसे तो आप यहाँ पर विप्रो कंपनी के साथ जा सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा उससे भी और कम हो आपके पास पैसे तो बिरला शॉप के साथ जा सकते हैं। मैं इन स्टॉक के बारे में आपको हर वक्त बताते इसलिए रहता हूँ कि आपके यहाँ पर कभी ऐसा ना हो जाए कि आप कभी भूल जाए बोलकर इन स्टॉक को, और आपके यहाँ पर पोर्टफोलियो में हो तो आप एग्जिट ना कर ले। ये बात मेरी रहती है। रिटेल निवेशक क्या करता है, थोड़ा जल्दबाजी में क्या 200-300 रुपये कुछ बढ़ गए प्रॉफिट कर कर यहाँ पर निकल जाते हैं। बट मैं आपको कहता हूँ आपके पोर्टफोलियो में इन्फोसिस के कितने भी शेयर हो दोस्तों या विप्रो के हो, इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए और लंबे अवधि के रखिए। आपको जो बेनिफिट लोग कमाएंगे ना 10-20 रुपये पर शेयर पर 50 रुपये कमा दीजिए, बट आप उनसे बेहतरीन कमाएंगे लॉन्ग टर्म में। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म में कभी यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होगा बोलकर। लॉन्ग टर्म के जो लोग यहाँ पर कमाते हैं वो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करने वाले कभी नहीं कमाएंगे। यहाँ पर बताना भी चाहूँगा, आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं। मैं आपको इन्फोसिस के चार्ट पैटर्न के बारे में, रिटर्न के बारे में यहाँ पर कुछ समझाना चाहूँगा। इस कंपनी ने कमबैक देखिए कितना तेज़ किया है, और पर शेयर पर दोस्तों आपको कहूँगा एक साल में 500 रुपये के ऊपर कमा के दे गए हैं। 500 रुपये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको कहूँगा एक साल में, और इतनी वेल्थ क्रिएशन तो आपने यहाँ पर कभी देखी नहीं होगी। आप यहाँ पर सोच सकते हैं 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये इन्वेस्ट किए हो तो आपको कितना रिटर्न मिलता। ये बात सभी को पता है दोस्तों कि रिटर्न मिलने वाला है, बट जो अप्लाई करता है उसको यहाँ पर बेनिफिट होता है। लोग तो सुनते हैं हज़ारों, बट अप्लाई करते 1 या 2। तो मुझे लगता है जो भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही रहता है, देखने वाले लोग बहुत सारे होते हैं बट अप्लाई करने वाला एक भी पर्सन रहेगा, उसके लिए प्रॉफिट और उसके लिए बेनिफिट की बात रही तो मेरा यहाँ पर जो भी वीडियो बनाने का मकसद रहेगा वो पूरा हो जाएगा।
यहाँ पर आप देखेंगे इन्फोसिस की बात मैंने इसलिए की थी, थोड़ा भी यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं 1-1.5% की यहाँ पर गिरावट जो दिख रही है, इसके बाद में लोग एग्जिट करने को स्टार्ट करते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही बोलकर। मैं आपको एनएसई की वेबसाइट पर ये भी दिखाना चाहूँगा कि लगातार इसमें देखिए बाइंग हो रही है। इस बात को आप नोट करना कि आपको यहाँ पर 24 दिसंबर की बात करें तो लगातार 36% की डिलीवरी इसमें मार्केट में उठाई गई। क्यों दोस्तों? यहाँ पर 1% से स्टॉक गिरा तो लोग इतने सारे क्वांटिटी ट्रेडर है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह है कंपनी आगे परफॉर्म करने के लिए सभी को पता है, ऐसा नहीं हुआ कि ख़त्म हो जाएगी। मैं कहता हूँ आपको यहाँ पर स्टॉक बढ़िया हो तो यहाँ पर कभी हाई वैल्यूएशन पर भी खरीद ले तो उसको होल्ड कीजिए, ऐसा नहीं होगा कि आपको कभी लॉस होगा बोलकर। इन्फोसिस बहुत ही शानदार कंपनी है और मुझे लगता है वेल्थ क्रिएशन करने के लिए आईटी सेक्टर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। और ये जो आईटी सेक्टर की जितनी कंपनीज है मैं आपको कहूँगा विप्रो हो, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजी या आप यहाँ पर इन्फोसिस पकड़ सकते हैं, सभी के सभी कंपनी लार्ज कैप है, ऐसा नहीं कि छोटी मोटी कंपनी बोलकर। मुझे लगता है कि इनमें से आप जो भी स्टॉक संभालेंगे तो आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। यहाँ पर हम इन्फोसिस की बात करें तो कंपनी पर कर्जा नहीं, मार्केट कैप बहुत ही अच्छा 5,26,000 करोड़ के ऊपर मार्केट कैप नजर आता है इन्फोसिस का। यहाँ पर विप्रो की बात करें तो 2,18,000 के भी ऊपर इनका मार्केट कैप है। सभी की सभी कंपनी शानदार है, आप यहाँ पर खुद भी देख सकते हैं विप्रो ने भी कितना शानदार परफॉर्म करके दिखाया है। इनका बिजनेस तो देखिए एफएमजी में चलता है, आईटी सेक्टर में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनमें तो विप्रो कंपनी बहुत शानदार परफॉर्म करती है। और विप्रो कंपनी का तो मैं आपको कहूँगा गोल ही बहुत अच्छा है कि इन्वेस्टर का भला करना। बहुत ही शानदार तरीके से इन्फोसिस और विप्रो ने इतनी कमाई करके दी दोस्तों, आपके यहाँ पर बिलीव नहीं होगा। आप खाली यहाँ पर आपको कहूँगा 10 साल के लिए इसमें इन्वेस्ट करके देखना, आपको यहाँ पर पता चलेगा कितना ज़्यादा रिटर्न मिला है। रिटर्न तो छोड़िए दोस्तों, वेल्थ क्रिएशन के नाम के ऊपर आपको कितना पैसा कमा के दे रही कंपनी आपको बिलीव नहीं होगा। लोग फालतू स्टॉक में यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और बाद में जहाँ से आपको कहूँगा जो जगह से हमें यहाँ पर जो चीज़ मिलती है वही जगहों पर जाना चाहिए। क्या होता है लोग दूसरे जगहों पर और दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट कर कर बैठ जाते हैं और उधर से यहाँ पर आशा रखते हैं कि वहाँ से हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, बट वैसा नहीं होता है। जो अच्छे स्टॉक है उनके पीछे जाना चाहिए और उनके बिजनेस में दम हो। आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि आगे 50 सालों में आईटी सेक्टर क्या बंद गिरेगा क्या? बिल्कुल नहीं, मैं आपको कहूँगा इससे भी बहुत तेज़ी से चलेगा। ज़रूरत की चीज़ें हैं और इनकी ज़रूरत बहुत अच्छी रहेगी इंडियन मार्केट में। आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ उस पर आप बिलीव करेंगे और अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। मेरा एक ही मोटिव रहेगा, जो भी यहाँ पर इसमें खरीद कर बैठे हैं वो यहाँ पर अच्छा खासा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपका कीमती देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।